गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है शिव भक्तों के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा रेडी होके खुद को एकदम वेल सेटअप करके फिर मैं आपसे बात करूँगी, बट मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया और मैंने आप लोगों से बोला था, जो भी मेरी छोटी मोटी सी फैमिली है उनको, कि मैं अपने बारे में अपनी ट्रिप के बारे में बताऊंगी। मैं कैसे केदारनाथ गई, क्या क्या वहाँ पे मैंने एंजॉय किया, क्या मुझे एक्सपीरियंस मिला वहाँ का, तो ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ बताऊंगी। बट बीच में मेरी, आपने देखा होगा, मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और मुझे आई थिंक 20 डेज़ लगे रिकवर होने में। एंड मेरा गला अभी भी थोड़ा सा ऐसे चॉप कर रहा है, बट ठीक है, इट विल बी बेटर दिस टाइम। अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको अपडेट दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो आप वेट कर रहे हैं जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 8 ऑफ मई से, जो कि हरिद्वार मैंने विज़िट किया 8 ऑफ मई को। उसके अलावा मैंने गंगा स्नान के, गंगा जी की आरती देखी इवनिंग में, एंड वहाँ पे जो मंदिर थे वो उनके दर्शन किए। उसके अलावा मैंने 9 ऑफ मई को हमारी जो हमने टूरिस्ट ट्रैवल होती है उनको जो है हायर किया था। एक्चुअली मैंने पहले से प्री बुकिंग कर रखी थी और मैंने 4-5 दिन पहले ही प्री बुकिंग कर रखी थी, क्योंकि आप फैमिली के साथ जब जाते हैं तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। और सेकंड चीज़ ये होती है कि देखिए, आपका पैसा लगता है, नो इश्यूज़, बट इश्यूज़ ये नहीं होने चाहिए कि आप बाद में आपको कोई चीज़ पता नहीं है और आप अनगाइड तरीके से वो चीज़ें करें। तो अगर आपको जाना है तो मेक श्योर करती हूँ, अगर लड़कियां हैं या जो सोलो ट्रिप में जाना चाहती हैं, यानी कि सोलो इन द सेंस कि अकेले जाना चाहती हैं, तो वो ट्रैवलर्स का सहारा ले सकती है, जैसे मैंने लिया था। तो हमने जो है हरिद्वार से 9 ऑफ मई को ट्रैवलर्स बुक किया था, जो कि हमने पहले से प्री बुकिंग कर रखी थी, बट उन्होंने विज़िट प्लेस बताया था। हमने वहाँ पे विज़िट किया, हमने ट्रेवल्स ली। उसके बाद हम पहुँचे 3 बजे ऋषिकेश। हमने थोड़ा सा एंजॉय किया वहाँ पे, जो भी व्यू पॉइंट है। हम 3 बजे नहीं पहुँचे थे, हम 11 बजे पहुँचे थे। 11 बजे पहुँचने के बाद हमने जो वहाँ पे 1-2 पॉइंट थे, ज़्यादा तो नहीं देख पाए, बट 1-2 पॉइंट थे जो हमने विज़िट करे। उसके अलावा फिर हम 3 बजे निकल गए फाटा के लिए, जो कि गौरीकुंड से थोड़े पास में है। तो वहाँ पे हमारा होटल था, जो कि मैंने बताया आपको, जर्नी हैकर कंपनी है, वहाँ से हमने पैकेज लिया था। पर पर्सन 8500 का पड़ा था, जिसमें आपका 3 नाइट्स स्टे एंड 2 डेज का था, जिसमें आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड होटल्स सारा कुछ प्रोवाइड करें। इट मीन्स अगर हम बात करें तो हमारा 17,000 रुपये हमारा 2 लोगों का ये उनका चार्ज था। एंड बस ये, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप मेडिसिन कैरी करिए, बॉटल कैरी करिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज़, खाने पीने का कुछ हल्का फुल्का खाते रहिए और आराम से चलिए, आराम से रेस्ट करते करते। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप हेलीपैड से जा रहे हैं, तो आप प्री बुकिंग करवा लीजिए पहले से, क्योंकि इंस्टेंट नहीं होता है। सेकेंड चीज़, अगर आप घोड़े या खच्चर से जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपनी सेफ्टी ध्यान में रखा। वो जो ट्रैक है बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन महादेव आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत आपके अंदर हिम्मत देते हैं कि आप वो ट्रैक कंप्लीट कर पाते हैं। ऊपर जाके आपने जब ट्रैक गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं, आप ट्रैक गौरीकुंड में अगर आप नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत करिए। और वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आराम से जाइए और अपना रेनकोट कैरी करिए, और एक जो स्टिक है जिसको लाठी बोलते हैं उसको कैरी करिए, ताकि अगर आपके पास स्टिक नहीं होगी तो आप वहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आराम से जाइए, खाते पीते जाइए। तीसरी चीज़, अगर आप खाने पीने की वहाँ पे बात करें तो फूड इट वाज वेरी कॉस्टली। अगर 20 जो 20 रुपीज़ की बॉटल्स आती है बिस्लरी की, वो आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी। और मतलब ये समझ लीजिए, वहाँ पे जाके आपको, आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो डबल तो छोड़ ही दीजिए, 3 एंड 4 गुना ज़्यादा
आपको वहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर करिए कि थोड़ा हल्का फुल्का सा अगर आप ले जाना चाहते हैं। देखो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ था, हमने तो वहीं से परचेज़ किया था, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड हाँ, जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस उखड़ने की किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ होता है वहाँ पे, तो आप मेडिसिन कैरी करिए, क्योंकि वहाँ पे कैंप्स हैं आपके, जगह जगह पे कैंप्स बने हुए हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप एटलीस्ट पेट दर्द सिर दर्द की मेडिसिन तो रखिए ही रखिए अपने साथ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे बारिश होती है तो आप रेन कोट रखिए अपने साथ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर जब आप ऊपर जाते हैं, अगर आप टेंट में रहते हैं तो आप मेक श्योर करो कि टेंट ऐसा लें कि उसमें लाइट्स वगैरह हो, और अगर आपका पहले से प्री बुकिंग है तो उनसे भी आप श्योरिटी लें कि इसमें लाइट्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। और इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो आप कपड़े बहुत अच्छे लेके जाएं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब मैं गई थी तो वहाँ पे -2 डिग्री नाइट में हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि अपने यहाँ पे सर्दी, आई थिंक सर्दियों में भी नहीं पड़ती होगी, -2 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो मई के महीने में था, तो आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो होता है। मैंने मम्मी को खुद नेबुलाइज़र दिया था बिकॉज़ उनकी सांस नहीं चल रही थी। और सेकंड चीज़ ये कि ट्राई करें कि बच्चों को ना ले जाएं, और अगर ट्रैक की बात करें तो बहुत ज़्यादा सावधानी से चलें। और वहाँ जाके आपको एक आपके जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो आपके गौरीकुंड में चेक होते हैं। जब आप गौरीकुंड, एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गई, जो मेन रजिस्ट्रेशन होता है ना, अभी तो मैंने चेकिंग का बताया, वो जो गौरीकुंड में होते हैं, उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर जो लोग ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से भी ऑफलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये कि आप ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं स्लॉट्स वगैरह। उसके अलावा आप आ जाते हैं जहाँ पे हम थे, ऊपर जब जाते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं तो आपको एक टोकन लेना पड़ता है। उस टोकन में टाइमिंग लिखी होती है कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम तक दर्शन करने हैं। यानी आप, अगर आपका टाइम, जैसे मेरा टाइम 8 बजे का था, तो 8 बजे से हम लाइन में लग गए थे। हालांकि हम 7 बजे से वहाँ पे खड़े हो गए थे क्योंकि पता नहीं था, और मंदिर तो मैं 6 बजे ही पहुँच गई थी, बट हम लोग 8 बजे से हमने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। 7 बजे से हम लोग वहाँ पे खड़े थे, 8 बजे से हम लाइन में लगे। एंड मेरे साथ जो हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ ये था कि जो हमारे साथ जो लोग गए थे, जो हमारे ट्रैवलर में जितने भी पीपल्स थे या जितने भी लोग थे, उन्होंने जो हाफ पीपल्स थे तो उन्होंने रात में वीआईपी दर्शन किए थे। बट मेरा ये था कि हाँ, अगर मैं आई हूँ तो मैं वीआईपी दर्शन नहीं करूँगी। और मुझे पता भी नहीं था, एक्चुअली उन्होंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था। एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जो टाइम टू टाइम वो आपको अपडेट देते रहते हैं और उसको आपको रीचेक करना होता है। बट मैंने इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कोई चेक नहीं किया व्हाट्सएप वगैरह। तो उस टाइम पे उन्होंने वीआईपी दर्शन का दिया था। वीआईपी दर्शन अगर आप करते हैं तो आई थिंक 1500 या 2000 रुपीज़ वहाँ पे आपका वीआईपी दर्शन हो जाता है। बट जब मैं मॉर्निंग में ये सिनेरियो देखा तो फिर होता है, तो उससे पहले आप वहाँ पे जल अभिषेक तो नहीं करने देते, लेकिन अगर जो लोग मॉर्निंग में दर्शन करते हैं 7 बजे से लेके 12 मतलब 11:45 तक, तो आपको वहाँ पे शिवलिंग को स्पर्श करने देते हैं। और वहाँ पे आप जो घी वगैरह होता है वो आप चढ़ा सकते हैं, या जो भी वहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं जो पंडित जी वगैरह बताते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड जो आफ्टर 14:45 के बाद मंदिर क्लोज हो जाता है, फिर वो 2 बजे स्टार्ट होता है। और मेरे साथ हुआ ये कि मम्मा थे और मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, तो उनके साथ हुआ यूँ कि हम लोग 45 तक पहुँचते पहुँचते मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। फिर हमने 2 घंटे हम वहाँ पे बैठे रहे और बातें करते रहे 2 घंटे बाबा के दरबार में लाइन में लग के। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए 5 मिनट रह गए थे और दरबार बंद हो चुका था। और थोड़ा मन में ये था कि हाँ, मैं नीचे भी जाना है, क्योंकि बहुत 2 बजे के बाद हम लोग नीचे शायद 1-12 बजे तक हम नीचे पहुँचे थे। बट जो 2 घंटे थे वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। मतलब मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती, आई स्वेयर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। बट हाँ,
बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। एंड मुझे पहले एक टाइम को तो लगा यार दर्शन नहीं हुए ये वो, फिर मैंने सोचा कि अगर दर्शन जो करते हैं ना, मतलब नौ, अगर वो 5 मिनट और होते तो दर्शन कर लेते तो हम शायद 10-15 मिनट में दर्शन करके और अपने अपने घर चले जाते, या जो भी है। वो जो किलोमीटर पहले ही मैं रोने लग गई। मुझे ऐसा था कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी, इतना ज़्यादा वहाँ ट्रैक, इतना ज़्यादा खतरनाक ट्रैक है। एक तो आपको सर्दी लगती है, आपको चढ़ते हैं, और मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, कभी सर्दी कभी धूप कभी गर्मी। गर्मी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ आप जब ट्रैक करते हैं और जब धूप होती है तो आप अपने जो भी गर्म वार्म कपड़े आपने पहने हैं तो उनको आप निकाल सकते हैं। और पता नहीं चलता वहाँ पे मौसम का, ऐसा ही मौसम है। और बहुत मज़े आए मुझे, और मैंने इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय किया। ट्रिप नहीं है, ट्रैक था मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और बहुत ही मुश्किल भरा था। और एक चीज़ ये हुई, एक भैया थे वो वॉशरूम गए थे, और अनफॉर्चुनेटली जो लैंडस्लाइड हो गया वहाँ पे, यानी कि जो वॉशरूम था वो नीचे खाई में जाके गिर गया। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जो लोग एक दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं। पता है मैंने मेरी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, जब मैं बच्ची थी ना, मैं बच्ची क्या, मैं आज से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे समझ नहीं थी चीज़ों की। मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों की बातें सुनने, कहने और दूसरों की गॉसिप करने में निकालती थी। बट मुझे लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, बस आपको बहुत अच्छे तरीके से जीना आना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो लाइफ है ना, ये जो वक्त जा रहा है ना, कभी लौट के नहीं आएगा। इसको एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है। और हाँ, लास्ट चीज़ ये कि केदारनाथ का ट्रिप मेरा सबसे ब्यूटीफुल ट्रिप रहा। हालांकि सारे ही तीर्थ स्थल में मेरा, तो वहाँ पे मुझे, मतलब मैंने यात्राएं तो बहुत करी हैं, लेकिन मैंने केदारनाथ जैसी इतनी टफ यात्रा और इतनी खूबसूरत यात्रा पहली बार करी है। तो अगर बाबा ने बुलाया, आई विश वो मुझे दोबारा बुलाए, और मैं इतनी टफ यात्रा करने के बाद फिर से जाना चाहती हूँ, फिर से रोना चाहती हूँ कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैं हिम्मत बढ़ा के आगे उनके दरबार तक जाना चाहती हूँ। और जो मोमेंट होता है ना वहाँ पे, सच में गाइस, सच में स्वर्ग है। लोग ऐसे ही नहीं बोलते। आपको जो पीस मिलता है ना, वो मतलब मैं उसको बयां ही नहीं कर सकती। तो जय श्री केदार, बस इतना ही बताना था आप लोगों को। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ गाइस, एक्सपेंस की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें खर्चे की, तो इट वॉज टॉक अबाउट 30,000 मोर देन माई एक्सपेंस इज़ क्लियर इन केदारनाथ।